बेटा बहुत जल्दी एक जल्दी से अपन देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपनी कॉम्बिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली एक सिंगल वर्ड में अगर बात करूं कि क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं और मैं यहाँ पर लिखूं कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा आपका ब्रेक, और ब्रेक होकर के किस में चेंज हो जाएगा, आपके सिंपल प्रोडक्ट्स में। सिंपल प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी कि प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा बेटा आपका चेंज हो जाएगा। यानी कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि ब्रेक डाउन होगा और किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में। एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएंगे चेंज, वन और मोर। अब इसकी रिएक्शंस आपकी क्या क्या हो सकती है, आपका सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझाता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट है फेरस सल्फेट का। उस फेरस सल्फेट को क्या लिया है अपन ने, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लिया है और उसको क्या किया है, हीट किया है। ये आपका फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को क्या किया है बेटा अपन ने, हीट किया है। तो इस फेरस सल्फेट को जैसे ही अपन क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर किस में चेंज हो जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 एंड SO2 और SO3 में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका फेरस सल्फेट। क्या है ये, फेरस सल्फेट। किस में ब्रेक डाउन होकर चेंज हुआ, फेरिक ऑक्साइड में। किस में चेंज हुआ, फेरिक ऑक्साइड में। फेरस सल्फेट जो है उसको जब बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डिप किया और जब उसको हीट किया, तो हीट होने पर किस में चेंज हुआ, वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हुआ और SO2 प्लस SO3 में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है, इसको बैलेंस कैसे करें सर। तो काउंटिंग कर लो बेटा। यहाँ पर देखना है कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जितने इधर है, जितने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। या बोल सकते हैं कि जितने रिएक्टेंट्स में है उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। तो यहाँ पर Fe कितना है, 1, यहाँ पर Fe कितना दिख गया अपन को, 2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सीधा सीधा क्या लगा दो बेटा, 2 लगा दो। Fe कितना हो गया, 2। Fe कितना है, 2। ये मैंने बताया था, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये इसके जस्ट आगे की तरफ लगता है। ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहाँ पर 3, 6 और 8। यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 4 और आगे कितना लग रहा है 2, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना है आपका 8 है। सल्फर कितने हैं 2, यहाँ पर सल्फर देखो 2, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि यहाँ पर 2 लगाने से क्या हो गई, आपकी सारी की सारी रिएक्शंस की पूरी इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर आपकी बैलेंस हो गई। अब पहली बात तो ये रही, ये रिएक्शन नंबर 1 थी। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर बात करूंगा लाइम स्टोन की। किसकी बात करूंगा, लाइम स्टोन की, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, लाइम स्टोन। अब इसको जब बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाला और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाल के जब इसको हीट किया, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाला और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर डाल के जब इसको हीट किया, तो अपन को क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इस कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, क्विक लाइम। क्या नाम है बेटा इसका, क्विक लाइम। यानी कि लाइम स्टोन को जब हीट किया तो क्या मिला, क्विक लाइम मिला और CO2 गैस क्या हो गई बेटा, यहाँ से रिलीज हो गई। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, यानी कि रिएक्शन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन होगी, फर्स्ट जो कि फेरस सल्फेट वाली है, दूसरी जो लाइम स्टोन वाली है। ये आपके दोनों के दोनों दे भी रखे आपकी NCERT के अंदर, आप चेकआउट करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेड नाइट्रेट वाला। तो मैं यहाँ पर 3rd नंबर के लिख देता हूँ इसको रफ करके, लेड नाइट्रेट वाला। तो यहाँ पर 3rd नंबर की रिएक्शन की मैं बात करूँ तो लेड नाइट्रेट NO2 का NO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट को भी जब क्या करेंगे बेटा अपन, हीट करेंगे। लेड नाइट्रेट को भी क्या करेंगे बेटा अपन,
क्या करेंगे, बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके लेड नाइट्रेट को भी क्या करेंगे, जो अपन हीट करेंगे तो अपन को इनको लेड ऑक्साइड, तो यहाँ पर देख लो लेड नाइट्रेट को करके अपन को क्या मिल गया यहाँ पर, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्या होगी बेटा आपकी रिलीज होगी। एक सेकंड देखो इसको, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जब अपन ने बॉइलिंग ट्यूब में डाल करके क्या किया, हीट किया, तो लेड ऑक्साइड मिला, NO2 और O2 गैस अपन को क्या हो गई यहाँ पर ऑब्टेन हो गई। तो ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो तीन, वो तो आपकी ये है, तीनों में से आपकी कोई सी भी रिएक्शंस क्या हो सकती है एग्जाम के अंदर आ सकती है और पूछी जा सकती है। आप बेसिकली यहाँ पर इसको डीकम्पोजिशन क्यों बोला है, क्योंकि देखो एक सिंगल रिएक्टेंट था जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, सिंपल प्रोडक्ट्स में, वन और मोर प्रोडक्ट्स में। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर किसमें, वन और मोर प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, अब दो छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम बात करूं, आपने जब स्कूल्स वगैरह में, कोचिंग्स वगैरह में जो आपने देखा होगा, तो एक चाइना डिश के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा, किसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर। उसमें आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को रखा था चाइना डिश के ऊपर। तो बेसिकली इसको फोर्थ रिएक्शन नाम दे दूं मैं, तो चाइना डिश के ऊपर किसको रखा था आपने, सिल्वर क्लोराइड को रखा था, और सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया एक चाइना डिश के अंदर, तो किस में चेंज हो गया, ये Ag प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होकर के वन और मोर प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस कर दो इक्वेशन को, अब ये वाली इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर बैलेंस हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि Cl2 यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 थे, तो 2 लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर जैसे ही 2 लगाया तो Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पर Ag को क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 करना पड़ेगा। ऐसे ही 5th नंबर की एक और थी, इसमें AgBr लिया था, और इसको भी आप अगर सनलाइट की प्रेजेंस में लगाओगे तो अपन को क्या मिलेगा, Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2 मिलेगा। अब इस रिएक्शन को भी क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा यही थी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन इसके अंदर आती थी जो आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दे दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक नेक्स्ट रिएक्शंस को उठाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है।